गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रिज्म। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रिज्म देखेंगे। वो प्रिज्म कांच या प्लास्टिक या शीशा जैसे पारदर्शी पदार्थ से बनी एक 3D वस्तु है, त्रिविमीय वस्तु है, जिसमें 2 समान त्रिभुजाकार सिरे और 3 आयताकार फलक होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दिए गए प्रिज्म के चित्र में हम देख सकते हैं, हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज A', B', C' और दूसरा त्रिभुज ABC। उसी तरह त्रिभुज के बाद हम आयत को देखेंगे तो दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं आयत A दूसरा आयत C और C' और तीसरा आयत जो हम चित्र में नहीं देख सकते हैं वो पीछे के साइड में बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रिज्म 2 समान त्रिभुजाकार और 3 आयताकार फलक के बने होते हैं। प्रिज्म में 2 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं और प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने अवयवी रंगों में बँट जाता है। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इस 7 रंग की पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन 7 रंगों में बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, अर्थात मुड़ता है। इन 7 रंगों में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि खतरे का निशान हमेशा लाल रंग ही होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है तो उसका आंसर हम यही लिखेंगे। अब हम वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। 2024 के फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर का शॉर्ट आंसर में। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। माना हमारे पास एक प्रिज्म ABC है। जब इस प्रिज्म से होके श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो PE श्वेत प्रकाश की किरण है, इसे हम आपतित किरण भी कहेंगे। तो जब ये श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी प्रिज्म में तो हम देखेंगे कि ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं जब हम आपतित किरण PE को आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके कटान से जो कोण बनता है, जिस भुजा को काटती है उसी के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहाँ एंगल A हमारा प्रिज्म कोण होगा। चित्र में हम देख सकते हैं कि आपतित किरण PE जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर जाने वाली किरण FS किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। यहाँ PE आपतित किरण, EF अपवर्तित किरण तथा FS निर्गत किरण है। जब हम अभिलंब को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें जो कोण मिलेगा वो हम एंगल D विचलन कोण कहेंगे। विचलन कोण आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के बने कोण को कहते हैं। यह प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है।
प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण का मान भी अधिक होगा। तो इस तरह से हम वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचना सीख चुके हैं। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं, PE आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है तथा FS निर्गत किरण है। यहाँ एंगल A हमारा प्रिज्म कोण है, एंगल D हमारा विचलन कोण है और एंगल E हमारा निर्गत कोण है। यहाँ एंगल I आपतन कोण तथा एंगल R अपवर्तन कोण है। तो आशा करती हूँ दिए गए टॉपिक को आज आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।